26 नवंबर 2019 दिन था मंगलवार। झारखंड के रांची जिले पे स्थित कांके थाना क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए। इसमें दूर दूर से ही नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के साथ एक ऐसी घटना घट जाएगी किसी ने भी सोची नहीं होगी। यह घटना इतना दर्दनाक था कि किसी को भी सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते थे। इसी कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा अपने मेल फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती है। यह दोनों कॉलेज से शाम के 4 से 5 बजे के बीच में निकल जाते हैं। इन दोनों का प्लान बनता है कि रांची में बना रिंग रोड पे स्कूटी राइड करते हुए दोनों घूमेंगे। रिंग रोड भी कॉलेज के बगल में ही बना हुआ था, जिससे उन्हें यह आसानी हो रही थी कि वह कॉलेज के हॉस्टल पे टाइम पर भी वापस पहुंच जाए, क्योंकि उनका हॉस्टल का गेट 8 बजे के बाद बंद हो जाता था। उसके बाद वह दोनों रिंग रोड के रास्ते पे घूमने के लिए चले जाते हैं। वह आराम से धीरे धीरे स्कूटी राइड करते हुए घूम रहे थे। वह दोनों कई जगहों और कई दुकानों पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे। वह दोनों घूमते घूमते एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव का नाम संग्रामपुर होता है। फिर उन दोनों को रिंग रोड पे बना एक बस स्टैंड दिखता है। वह दोनों स्कूटी से उतरकर बस स्टैंड पे आराम करने के लिए चले जाते हैं। यह दोनों बस स्टैंड पे बैठकर आराम से बातचीत कर रहे होते हैं। इनका बस स्टैंड पर बैठे हुए लगभग 50 मिनट हो चुका था और शाम के 6 बजने ही वाले होते हैं। इन दोनों का कॉलेज से निकले हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। उस छात्रा को भनक भी नहीं थी कि कुछ ही देर के बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटने जा रही थी जिसके बारे में वह कभी सोची भी नहीं होगी। वह छात्रा और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड बस स्टैंड पर बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी संग्रामपुर गांव के कुछ लड़के उनके पास आते हैं। दरअसल वह लड़के भी रिंग रोड पे घूमने के लिए ही आए हुए होते हैं, लेकिन जब उनका नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वह उनके सामने जाकर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब उसका मेल बेस्ट फ्रेंड रोकने का प्रयास करता है तो उसे धमकी देकर शांत कर दिया जाता है। शुरू में तो 4 से 5 ही लड़के होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ 11 से 12 लड़के आ जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद उसे एक ईंट के भट्ठे में ले जाया जाता है। वह छात्रा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भी वो लड़के नहीं मान रहे थे उसे छोड़ने के लिए। छात्रा का मेल बेस्ट फ्रेंड उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वह उसे ज़बरदस्ती ईंट के भट्ठे तक ले ही गए। उसके बाद उस छात्रा के मेल बेस्ट फ्रेंड के सामने ही उस छात्रा का लगभग 1 घंटे तक गैंग रेप किया गया। उसके बाद वह सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और छात्रा और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड भी कॉलेज वापस चले आए। कॉलेज वापस आने के बाद जब छात्रा अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताई तो पीड़ित छात्रा और उसके दोस्त कांके पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कांके पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वह सभी वारदात पुलिस को बताई। वारदात सुनने के बाद पुलिस भी तुरंत रेडी हो गई और उन्होंने तुरंत ही सर्च मिशन चलाया। सर्च मिशन चलाने के बाद सभी आरोपियों को 24 घंटों के अंदर में ही पकड़ लिया गया। जब सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो सभी आरोपियों ने सच बता दिया कि कैसे उस लड़की का गैंग रेप किया गया ईंट के भट्ठे में ले जाकर। और जांच में यह भी पता चला कि उन 12 लड़कों में से 2 लड़के नाबालिग हैं, जिनकी उम्र लगभग 18 साल से कम है और वह अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लड़के गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता किसान का काम करते थे। फिर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा उन्हें यह सजा मिलती है कि वह जीवन भर जेल में ही रहेंगे। 26/11 को करीब 5:30 बजे शाम में रिंग रोड पे कांके थाना अंतर्गत संग्रामपुर गांव के पास एक युवती अपने मित्र के साथ खड़ी थी। वहाँ पे कुछ संग्रामपुर गांव के ही 2 युवक आए और उनके द्वारा लड़की और लड़के के साथ बदतमीज़ी की गई। उसके बाद उन दोनों के द्वारा युवती को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरी जगह एक पास में संग्रामपुर गांव में ही ले जाया गया और उसके बाद उनके द्वारा फ़ोन करके बाकी अपने ही गांव के युवकों को बुलाया गया। इसके बाद उन सभी 12 युवकों द्वारा उस लड़की के साथ उस युवती के साथ गैंग रेप किया गया।
इस घटना की जानकारी कल हमें मिली जब युवती ने कांके थाना पर आकर इस कांड को